नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखिए जहां पे चिराग पासवान के चेहरे पे जो मुस्कान है वो अपने आप में ही कई सारे चीज बयां कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जो कई दिनों से जो उनकी दिले मुराद थी आज पूरी हो गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज जेपी नड्डा से मिलने गए थे और चर्चा थी कि आज सीट शेयरिंग को लेकर के जो कई दिन से पेच फंसा हुआ है वो आज सुलझ जाएगा और आज ये होता हुआ ही दिख रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चल रही थी वो अब फाइनल हो गई है और जल्द ही उचित समय देख करके वो पब्लिश भी कर दिया जाएगा। बहुत दिनों से यह विवाद छिड़ रहा था कि क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ के महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि जो हाजीपुर सीट थी इन सभी बिहार के सीटों में वो सबसे कॉम्प्लेक्स सीट थी, क्योंकि जो परंपरागत सीट रही है एलजेपी के लिए और चिराग पासवान के पिता वहां से हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, बड़े दिनों से जीतते आए हैं, तो चिराग उस सीट को किसी भी कीमत पे लूज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मजबूती से इसका सामना किया और लगातार वो ये बात रख रहे थे कि नहीं, ये सीट हमारी थी और हमारी ही रहेगी और हमारी पार्टी ही यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो विवाद शुरू हुआ वो पशुपति पारस की वजह से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि वो उस पर क्लेम करने लग गए। लेकिन अंततः बड़े दिनों के चर्चा विचर्चा के बाद आज चिराग पासवान ने भी जानकारी दी कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के है बात फाइनल हो गई है। इसका ये मतलब हो सकता है, हो क्या सकता है, यानी कि आप कह ही सकते हैं कि अगर उनके चेहरे पे खुशी है तो फाइनल हो चुका है और बताया जा रहा है कि 5 सीट एलजेपी को दिया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है। अब जो बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो पशुपति पारस की जो एलजेपी है उसे कितनी सीट मिलेगी, तो उसको लेकर के कोई बड़ी चर्चा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो पहले की एलजेपी थी, जो जॉइंट एलजेपी थी, वो 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 1 राज्यसभा सीट, और अब जाकर के ये बात हो रही है कि 5+1 की होगी। लेकिन 5 में किसको 3 मिलेगी, किसको 2 मिलेगी, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन कई सारी पार्टियां बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है और सीट बंटवारा में जो मेल पेच है वो बड़ी मुश्किल से शायद अब बैठा लिया गया है। चिराग पासवान आज सीट शेयर से बहुत खुश हैं और ट्विटर पे उन्होंने अपने पिता को प्रणाम करते हुए भी फोटो जारी किया और अपनी मां के साथ भी तस्वीर जारी की, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो उनकी मनोकामना थी वो आज पूर्ण हो गई है और वो बड़े मजबूती से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ में चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान भी दिया है कि मोदी जी ने मुझे हमेशा अपने अलायंस में प्रोटेक्ट किया है। तो जो ये कहा जा रहा था कि मोदी के हनुमान रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, तो भैया मोदी के हनुमान उन्हीं के साथ रुकेंगे और उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयर भी फाइनल हो चुका है और जल्द ही जो सीट की जो अलॉटमेंट्स हैं वो हो जाएंगी और पब्लिकली उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीट पे और कहां से चुनाव कौन कौन लड़ेगा। तो आज अच्छा दिन, बेहतरीन दिन, और जो चिराग पासवान को लेकर के जो मुद्दा अब गरमाया हुआ था वो अब थोड़ा ठंडा होते हुए दिखेगा। लेकिन पशुपति पारस के लिए ये मुश्किल का घड़ी है, क्योंकि उनकी जो तमन्ना थी वो पूर्ण नहीं हुई है। तो क्या वो इस पे रिएक्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल जरूर निकलेगा इसके बीच में, या फिर वो उसको मान लेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या पशुपति पारस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर विरोध जताएंगे, और जो एलजेपी को जो सीट दी गई है क्या वो चिराग पासवान डिजर्व करते हैं? और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा मैं पत्रकार नहीं, आपकी आवाज हूं और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। जय हिंद।